हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों मैं संजय आप सभी का अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी अभी जस्ट आने वाली है 22 तारीख को, जो 22 दिसंबर निकल के गया है उस दिन, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, आपको समझना क्या है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, यूपीपीएससी ने जीडीसी और जीआईसी के वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मतलब अखबार में दे दिया है कि जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, जहां तक मुझे अंदाजा जो लग रहा है वो 15 जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन जीडीसी और जीआईसी का आ जाएगा, जिसका कंडक्ट जो करा रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा रहा है। अब समझने वाली बात ये है कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं, तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो 22 सब्जेक्टों का डाटा भेजा है, अब इससे पहले भी ये डाटा दे चुके हैं, इससे पहले डाटा दे चुके हैं। उन्होंने, देखो आपको साइड में दिखाई भी दे रहा होगा कि जो पहले जो डाटा दिया था उन्होंने 365 रिक्त पर दिया था। कितने रिक्त पर दिया था? 365 वैकेंसी रखी थी उन्होंने। जो इन्होंने ओल्ड डाटा दिया था या ओल्ड जो नोटिफिकेशन इन्होंने दिया था, ये कितने पर दिया था तो आपको पता होना चाहिए। ये दिया था इन्होंने 365 वैकेंसी पर, जिसमें उन्होंने कितने सब्जेक्ट लगाए थे? तो 22 सब्जेक्ट लिखे थे इन्होंने। 22 सब्जेक्ट इन्होंने दिए हैं कि किसके सब्जेक्ट की वैकेंसी आने वाली है। ये अभी यहाँ पर शायद 19 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, अभी 3 सब्जेक्ट उन्होंने ओपन नहीं किए हैं। जब आपका पूरा डाटा नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन वर्तमान में अब कितनी वैकेंसी होगी है? तो अब वो जो होगी वो 745 वैकेंसी होगी है। यानी जो अब नोटिफिकेशन आएगा, जो नोटिफिकेशन आएगा वो कितनी वैकेंसी का आएगा? तो आपको पता होना चाहिए वो 745 वैकेंसी का आएगा। अब ये 745 वैकेंसी कितनी सब्जेक्टों की आएंगी? तो आपको पता है कि 22 विषयों की आएंगी। अब ये 22 विषयों की 745 वैकेंसी आएंगी, ये आपको याद रखना है। अभी यूजीसी नेट का पेपर हो चुका है और एनटीए ने बता भी दिया कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 10 जनवरी तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यानी मान लीजिए जिन लोगों का अब इस बार नेट हो जाता है और जीडीसी और जीआईसी की वैकेंसी आ जाती है तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि 745 वैकेंसी जैसी नेट पास होने की जस्ट बाद आनी है। अब उसकी जो सब्जेक्ट उन्होंने 22 रखी वो कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं, थोड़ा इनको समझ लेते हैं। देखो पहली उन्होंने दिया इकोनॉमिक्स की वैकेंसी आने वाली है, हिस्ट्री की वैकेंसी आने वाली है, उर्दू की आने वाली है, इंग्लिश की आने वाली है, मैथ की आने वाली है, होम साइंस की आने वाली है, फिलोसफी की आने वाली है, जूलॉजी की आने वाली है, ज्योग्राफी की आने वाली है, फिजिक्स की आने वाली है, साइकोलॉजी की आने वाली है, केमिस्ट्री की आने वाली है, पॉलिटिकल साइंस की आने वाली है, बॉटनी की आने वाली है, कॉमर्स की आने वाली है, एजुकेशन की आने वाली है, सोशियोलॉजी की आने वाली है, हिंदी की आने वाली है और संस्कृत की आने वाली है। ये उन्होंने सब्जेक्ट आउट कर दिया। अभी 3 से 4 सब्जेक्ट जो 22 उन्होंने बताया वो अभी उन्होंने बताया नहीं। लेकिन मैं इस वाले चैनल पर आपको किसकी तैयारी कराता हूं? तो आपको पता है एजुकेशन सब्जेक्ट की। मैं आपको यानी यूजीसी नेट भी कराता हूं, पीजीटी भी कराता हूं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी कराता हूं। चाहे जीडीसी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे यूपी वाला हो, जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस जो होता है वो वाला। अब ये आपको पता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी वाला, जो आप समझ में आ रहे हैं, जो यूपी वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये विज्ञापन संख्या 51 के एग्जाम अभी अटका हुआ है। और मान लीजिए जिन लोगों का 51 का एग्जाम है और वो जीडीसी और जीआईसी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जीडीसी और जीआईसी का जो नोटिफिकेशन है, जीडीसी और जीआईसी का नोटिफिकेशन जहां तक मेरा अंदाजा 99% आपको 15 जनवरी से पहले मिल जाएगा। 15 जनवरी 2024 से पहले आपको मिल जाएगा। और आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए कि जो 15 जनवरी 15 जनवरी से पहले जो नोटिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि 22 दिसंबर को उन्होंने पूरा बायोडाटा दे दिया है, जो मैं आपको इधर साइड में दिखाई दे रहा होगा। तो पहले वैकेंसी कितनी? 365, लेकिन अब उन्होंने कम से कम 400 वैकेंसी या 400 से कम कुछ वैकेंसी और बढ़ा के दी है। तो टोटल जो वैकेंसी उन्होंने अब जो दी है वो कितनी दी है? 745 दी है। और 745 के लिए कितनी विषयों को रखा है उन्होंने? 22 विषय को रखा है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता भी दी है। अब मान लीजिए जीडीसी और जीआईसी के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि सब हम लोग भर सकते हैं या नहीं भर सकते, तो इसके बारे में जानकारी सकते हैं। तो आपको देखो समझना क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या रखी है। जो आप जीडीसी और जीआईसी के आप लेक्चरर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो उन्होंने बोला है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो आपके उस ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होने चाहिए, यानी 45% आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। अब
पीजी से आप जिस सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीजी आपने कर रखा है, तो उसके लिए इन्होंने 55% रखा है। कितना रखा है? 55% रखा है। अब इसी की तर्ज पर इन्होंने आप जिस सब्जेक्ट से, मान लीजिए इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, होम साइंस, फिलोसफी, जिससे भी आप बनना चाहते हैं, तो आपका या तो नेट पास हो या जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट आपने सुना होगा, हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, तो आपका सेट पास होना जरूरी है। यानी अगर आप जीडीसी और जीआईसी में टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आपको एक तो ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए, दूसरा जिस सब्जेक्ट से पीजी कर रखा उस पीजी में 55% होना चाहिए, और आपको उसके साथ में नेट या सेट होना चाहिए। अगर किसी ने अपने स्टेट का कर रखा है तो आप स्टेट से ठीक है, अगर नहीं कर रखा तो आपका नेट है, अगर आपका नेट है तो फिर ऑल इंडिया में आपका चलते चलता है। उसके साथ ही जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, उसके लिए इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन दिया है। यानी मान लीजिए जो रिजर्व कैटेगरी होती है, SC ST OBC वाली होती है, तो इनके लिए इन्होंने, अगर आपका 55 की जगह 50 है तो आपका चल जाएगा, यानी रिजर्व कैटेगरी के लिए। मैं आपसे ये वाली बात बताना चाहता हूं कि जो विज्ञापन संख्या 51 का जो एग्जाम है, जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है, क्योंकि दिसंबर तो खत्म हो गया, जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है तो फरवरी के लास्ट वीक या मार्च में आपका हो जाएगा। यानी इलेक्शन से पहले इस वाली विज्ञापन संख्या 51 को ये फाइनल कर देंगे, जहां तक ये अनुमान लगाया है, क्योंकि नया आयोग बन चुका है। और जब भी नया आयोग बनेगा तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, वो पूरी तरह से बहुत फास्ट तरीके से काम करेगा। जैसे यूपी पुलिस में 2 महीने में वो पूरा का पूरा एग्जाम फॉर्म भरवा के एग्जाम करा ले रहे हैं, ऐसे ही जैसे ही आयोग को फुल मोहर लगेगा, सब कुछ सदस्य मिल चुके हैं, तो सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो एडवर्टाइजमेंट, जो विज्ञापन संख्या 51 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, वो वाला एग्जाम होगा। फिर उसके बाद टीजीटी और पीजीटी होगा। सबसे पहले वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराएंगे और उसके बाद टीजीटी पीजीटी का कराएंगे, लेकिन इसके साथ में जीडीसी और जीआईसी का नोटिफिकेशन और यूपी टेट और सुपर टेट का नोटिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये है क्योंकि जीडीसी और जीआईसी। मैं एक बात और आपको बता रहा हूं, देखो, अगर मैं इस वाले चैनल पर, आपको ये वाली बात ही पता है कि इस वाले चैनल पर मैं आपको एजुकेशन पढ़ाता हूं, ये वाले चैनल पर आपको एजुकेशन संबंधित यूजीसी नेट मिलेगा, जीआरएम मिलेगा, पीजीटी एजुकेशन मिलेगा, साइकोलॉजी पीजीटी मिलेगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, जीडीसी और जीआईसी, इससे संबंधित पूरा जो एजुकेशन सब्जेक्ट है मेरे इस चैनल पर पूरा टोटल आपको मिलता है। अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट के जीडीसी हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एजुकेशन नेट हो, इसके आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं, पेड नोट्स, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपी वाला होता है और जीडीसी और जीआईसी वाला होता है, इन दोनों में डिफरेंट होता है, क्योंकि जीडीसी और जीआईसी में नेगेटिव मार्किंग होती है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्रोसेस वही रहता है, जीएस का पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो कल या परसों बना दूंगा, क्योंकि मेरी आप लोगों से सलाह यही है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर सच में बनना चाहते हैं तो आप अभी से लग जाइए। और जो स्टूडेंट एजुकेशन सब्जेक्ट के हैं, वो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, नोट्स देख सकते हैं। नोट्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि सच में यार नोट्स हैं। और यूजीसी नेट के अपडेट सिलेबस के साथ, क्योंकि अपडेट सिलेबस आने वाला भी, अपडेट सिलेबस के साथ भी अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, नेट जून 2024 वाला देना चाहते हैं, तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि 22 सब्जेक्ट, समझ ध्यान रखिए, 22 सब्जेक्ट और 745 वैकेंसी आपके लिए बहुत होती हैं, और आपको तो सिर्फ एक सीट पर जॉब करनी है ना। तो अगर आपने ये ठान लिया कि ये वाली जॉब मेरी है, क्योंकि विज्ञापन संख्या 51 खत्म होने के जस्ट बाद विज्ञापन संख्या 52 भी आ रहा है। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, अगर एडवर्टाइजमेंट 52 आएगा, उसके लिए भी कम से कम 900 प्लस वैकेंसी आएंगी। और इधर आपके लिए जीआईसी और जीडीसी भी है, ये भी कितनी वैकेंसी है, 745 वैकेंसी है, और सबका सिलेबस तो सेम ही है। मान लीजिए अगर आप लोगों का 10 जनवरी वाला, अगर आपको 10 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है, 10 जनवरी 2024 को यूजीसी नेट का रिजल्ट आ रहा है, और भगवान करे आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है,
तो आपके लिए 2 वैकेंसी मिल रही है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट 51 का तो आपसे निकल चुका है। अब विज्ञापन संख्या 52 और जीडीसी और जीआईसी, यानी आपको 3 वैकेंसी मिलेंगी। जीडीसी मिलेगा, देखो जीडीसी मिलेगा, जीआईसी मिलेगा और विज्ञापन संख्या 52 मिलेगा। अब ये 3 वैकेंसी की आप तैयारी करेंगे तो सिलेबस तो सबका सेम ही है भाई, सिलेबस तो सबका सेम ही। और आप अगर एजुकेशन से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कांटेक्ट अगर आपको करना है हमसे तो इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डेमो ले सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब होती है ना, अपने आप में एक महान फील कराती है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और छोटी सी एज में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो मजा ही कुछ और आता है। ये मैंने जीडीसी का आपको पूरा बायोडाटा बता दिया है, क्योंकि पहले 365 थी, फिर दोबारा से उन्होंने वो मांगे थे, ब्यौरा मांगा था कि और सीट अभी और खाली है। तो अभी वर्तमान में जो सीट खाली है वो 745 सीट खाली है, और 745 का ब्यौरा उन्होंने दे दिया 22 तारीख को। कभी भी, हाँ इस बीच में मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया, आप सभी लोग ओटीआर जरूर करा लें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बिना ओटीआर के तो आप जीआईसी और जीडीसी इनमें फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते। ओटीआर कराना आपका जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ओटीआर नहीं होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीपीएससी ओटीआर जरूर मांग रहा है। अब जितनी भी वैकेंसी होंगी तो आप एक बार ओटीआर करा लीजिए, उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपकी पूरी फिलिंग अपने आप हो जाएगा करेगी, फिर आपको बार बार अपने डाटा फिल करने को नहीं करना पड़ेगा। ये था दोस्तों जीडीसी और जीआईसी का पूरा हुआ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओटीआर आप जरूर करा देना, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बाद आपको ओटीआर नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।